स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, यह अटपटा लगता है कि मैं आप सबसे शिक्षा के बारे में बातचीत करूं, क्योंकि आप अनुभव और विद्वता से संपन्न हैं और आपको न केवल एक विषय के रूप में शिक्षा का अनुभव है, बल्कि आप शिक्षण संस्थाओं के दिन प्रतिदिन के संचालन से भी संबद्ध हैं। उनकी दिन प्रतिदिन की समस्याओं, विशेषतः उन समस्याओं का सामना करते रहते हैं जिनसे हम पिछले कुछ वर्षों से जूझते रहे हैं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूँगी कि शिक्षा के बारे में मुझे गहरी चिंता है, क्योंकि यही हमारे भविष्य की नींव है। शिक्षा का संबंध हमारे जीवन और विकास के प्रत्येक क्षेत्र से है। हमारे सामने इससे संबद्ध कुछ समस्याएं इस देश में शिक्षा के ढांचे के कारण है, उस प्रणाली के कारण है जो हमें विरासत में मिली है और जिसे हमने कुछ काट पीट करके यहाँ वहाँ कुछ परिवर्तन करके जारी रखा है। हमारे बहुत से नौजवान कॉलेजों की ओर इसलिए नहीं भागते कि उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की ललक है, बल्कि इसलिए जाते हैं कि वे नहीं सोच पाते कि वे और करें भी क्या, और इसलिए भी कि ऐसा करना हैसियत की निशानी बन गया है। जहाँ तक शिक्षकों का संबंध है, उनमें से बहुतेरे अपनी लिखी चीज़ें छिपाने की चिंता में रहते हैं या अन्यत्र जाकर लेक्चर देने आदि में व्यस्त रहते हैं, जिससे छात्रों और अध्यापकों के बीच खाई और चौड़ी होती जाती है। छात्रों को ऐसा लगता है कि उनके प्रति उपेक्षा बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त बहुत सा समय पढ़ाने लिखाने और शोध में व्यय न होकर अनुदान प्राप्त करने में लगाया जाता है, क्योंकि उसके अभाव में कोई कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सकता और अनुदान प्राप्त करना एक अत्यंत धीमी गति से चलने वाली जटिल प्रक्रिया है। हमें पहली बात यह करनी है कि हम अध्यापकों, शैक्षणिक प्रशासकों और छात्रों के बीच अधिक अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास करें। छात्रों को यह अवश्य ही अनुभव करना चाहिए कि शिक्षकों तक उनकी पहुंच है। उनकी आम शिकायतों पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए। प्रायः एक मामूली सी बात से आग भड़क उठती है और घटनाओं का तांता लग जाता है। छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि की समस्या भी है और उच्च शिक्षा को कुछ ही लोगों तक सीमित करने की बात कही जाती है। मुझे कोई संदेह नहीं कि संख्या में कुछ कमी होनी चाहिए, लेकिन यह काम ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए जिससे कमज़ोर वर्ग यह अनुभव न करे कि उसके लिए शिक्षा पाने के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। ऐसे विशेष कार्यक्रम भी होना चाहिए जिससे पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों औरों के स्तर तक आ सके। अगर
श्रेष्ठता का यह अर्थ है कि शिक्षा या अन्य अवसर कुछ ही लोगों तक सीमित हो, तो मैं निश्चय ही ऐसी श्रेष्ठता के विरुद्ध हूँ। उसका आशय उन परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है।